हाँ तो दोस्तों, वेलकम टू आवर डी के जोशी एजुकेशन चैनल। आज हम बात करेंगे हमारी कक्षा 8 की एक्सरसाइज प्रश्नावली 6 के बारे में, जिसका नाम है वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। तो देखिए, इससे पहले जो हमारी प्रश्नावली है 1 से लेकर 5 तक, उनको हम सारी प्रश्नावलियों के सारे क्वेश्चंस हैं उनको अच्छी तरीके से अपलोड कर चुके हैं, जिनको आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, आज हमारा टॉपिक क्या है। आज हमारा टॉपिक है वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। तो इससे रिलेटेड ये एक्सरसाइज है। इसमें हमको देखना है, हम सबसे पहले बात करेंगे इस एक्सरसाइज में 6.1 के बेसिक्स की, कि 6.1 में जो है कौन कौन से नियम हैं, कौन कौन से बेसिक्स हमारे अप्लाई होते हैं। तो सवाल पर चलने से पहले, क्वेश्चंस पर चलने से पहले हम कुछ थोड़ा देखते हैं। देखिए, मैंने आपके सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का कितना हो गया 100। अब सबसे पहले तो आप एक बार ये देखिए थोड़ा सा कि स्क्वायर मतलब वर्ग और जो वर्गमूल है हमारा स्क्वायर रूट, इन दोनों में क्या फ़र्क है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये क्या चीज़ है। सबसे पहले तो हम यही कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए, मैंने बोला आपके लिए, मैंने बोला 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर का मतलब होगा 2 × 2। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। मैंने क्या बोला कि 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4। मैंने बोला मान लो 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कितना हुआ 1। 1 का स्क्वायर कितना हुआ, मान लो हमारा कितना हुआ 1 × 1 कितना हो गया 1 हो गया। इस तरीके से मैंने बोला 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हुआ मल्टीप्लाई 25। तो स्क्वायर का मतलब क्या है, किसी भी डिजिट को 2 बार आपस में मल्टीप्लाई करना, मतलब किसी डिजिट को उसी डिजिट से 2 बार मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या आती है वो क्या होती है, हमारी उस संख्या का वर्ग होती है, उस संख्या का वर्ग होती है। अब देखिए, स्क्वायर स्क्वायर रूट्स की बात कर रहे हैं, तो ये जो है इसको देखिए ऐसे लिख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे 1 का स्क्वायर कितना है, ये हमारा 4 हो गया, तो मान लो ये 25 हो गया। अब मैं बात कर रहा हूँ स्क्वायर रूट्स की। किसकी बात कर रहा हूँ, स्क्वायर रूट्स की। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। अब मैं बात करूँ कि 25 का वर्गमूल, क्या बोलूँ मैं, 25 का वर्गमूल। तो 25 का वर्गमूल कितना होगा, तो 25 का वर्गमूल कितना होगा 5। 25 का वर्गमूल कितना होगा 5। इसको हम इस तरीके से शो करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 25 कितना हो गया 5। तो 25 का जो वर्गमूल है वो कितना होता है हमारे पास 5। इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। क्या बोलते हैं इसको, स्क्वायर रूट। तो 25 का वर्गमूल कितना होता है हमारे पास 5 होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने लिखा है 2 का वर्ग 4, तो 2 का वर्ग तो 4 है और 4 का वर्गमूल क्या है 2 है। इस तरीके से होते हैं हमारे वर्ग और वर्गमूल। अब देखिए, इसके बारे में देखिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती हैं। अब आप इनका यूनिट डिजिट देखिए एक बार, इनके यूनिट, इसके 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, और इसका 5, 6, 9, 4, 8 और 0। तो इसके कुछ नियम बनते हैं, कुछ नियम बनते हैं। जैसे तरीके से क्या नियम बनते हैं, तो ऐसी इकाई के अंक, ऐसे यूनिट डिजिट, ऐसे यूनिट डिजिट, ऐसे यूनिट डिजिट, ऐसे इकाई अंक। अब देखिए, आपको यहाँ से यहाँ तक क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 2 है क्या कहीं किसी के लास्ट में, नहीं है। 3 है क्या किसी के लास्ट में, नहीं है। 4 देखिए 4 है, 5 है, 6 है, 7 है क्या, नहीं है किसी के लास्ट में। 8 है क्या किसी के लास्ट में। 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर में जो इनके लास्ट के डिजिट हैं मैंने लिख दिए 8। तो ये डिजिट जो है 2, 3, 7 और 8, ये जो अंक हैं वो किसी भी 1 से लेकर 10 तक किसी भी संख्या के अंतिम अंक नहीं बन रहे हैं, अंतिम अंक नहीं आ रहे। इसका मतलब ये हुआ कि जिन संख्याओं के अंतिम अंक 2 होगा, 3 होगा, 7 होगा और 8 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 7 होगा और 8 होगा, वह जो संख्या है वह कभी भी पूर्ण वर्ग संख्याएँ। कौन सी संख्याएँ, पूर्ण वर्ग संख्याएँ, मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इंग्लिश में बोलेंगे तो हम उसको बोलेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकती, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकती। अब देखिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर वह होता है जिसका पूर्ण जो है वर्गमूल निकाला जा सकता है। जैसे मैंने बोला 64, क्या बोला मैंने 64, तो 64 का अगर हम वर्गमूल निकालते हैं, 64 का हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो 64 का स्क्वायर रूट हमारे पास 8 होता है। जैसे मैंने बोला 144, तो 144 का वर्गमूल हमारे पास कितना होता है 12 होता है। तो इस तरीके से जिनका पूर्ण वर्गमूल निकाला जा सकता है बिना दशमलव के, और उन संख्याओं को क्या बोलते हैं पूर्ण वर्ग संख्याएं। तो जिन संख्याओं के अंक में 2, 3, 7, 8 होंगे वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होंगी। तो कौन कौन सी होंगी, तो इनके अलावा कौन कौन से अंक बचे, 1 बचा हमारे पास, 2 इसमें आ गया, 3 4 बचा, 5, 6, 7, 8 आ गया, 9 कितने हो गए, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब बात आती है इसके बाद 0, इसके बाद में बात आती है 0 की, इसके बाद में बात आती है किसकी, 0 की। तो आप यहाँ पर देखिए 0 तो सर यहाँ पर है,
तो जीरो कितनी है, 2 हैं, जीरो कितनी है, 2 हैं। अगर जीरो की संख्या, अगर शून्य की संख्या क्या है हमारे पास, सम है, शून्य की संख्या सम है, इसका मतलब कितनी है, 2 जीरो है, 4 जीरो है, 6 जीरो है। तो ये सारे परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं किसी भी संख्या के अंत में। अगर 2, 4, 6, 8, 10 सम संख्याओं के अंदर जीरो हैं, सम संख्या की गिनती में क्या है, जीरो हैं, तो वो सारी संख्याएं हमारे पास पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती हैं। और किसी के अंदर विषम संख्या में जीरो है, विषम संख्या का मतलब देखिए 1 जीरो है, 3 जीरो है, 5 शून्य है, तो यह जो संख्या है वह विषम संख्या है, यह जो संख्या है वह जो संख्या है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। जैसे मैं आपको लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा 6400, क्या लिखा मैंने, 6400, इसके अंत में कितनी जीरो हैं, 2 जीरो हैं, अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या होगी। और किसका पूर्ण वर्ग होगी, 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8, और 2 जीरो की 1 जीरो आ जाए, कितने हो गए, 80। तो किस संख्या का वर्ग है ये, 80 का वर्ग है। ऐसे मैंने लिख दिया 64,000, क्या लिख दिया मैंने, 64,000। तो 64,000 में देखिए शून्यों की संख्या कितनी है, विषम 3 है, तो यह जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इससे ऐसे इस तरीके से रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चन हमारे 6.1 एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। तो मैंने आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले ये बता दिए। एक होता है कि सम संख्या का वर्ग जो है सम संख्या होती है, विषम संख्या का वर्ग जो है विषम संख्या होती है। जैसे देखिए मैंने लिखा 5 और मैंने लिखा मान लो 6, तो सम संख्या कौन सी होती है हमारे पास, 2, 4, 6, 8 सम इवन नंबर। हमें लिखी विषम ऑड नंबर 1, 3, 5, 7 विषम संख्या। तो देखिए मैं कोई सी भी संख्या लूँ सम, मैंने 6 का स्क्वायर लिया कितना हुआ 36, तो ये सम है या नहीं। मैंने 5 का स्क्वायर लिया 25, ये विषम है या नहीं। कैसे पता चलता है, जिसका लास्ट का यूनिट डिजिट क्या है, सम है तो वो सम संख्या है, जिसका लास्ट का यूनिट डिजिट क्या है, विषम है तो वह विषम संख्या। इस तरह के क्वेश्चन हमारी इस एक्सरसाइज में है जिनको हम अब स्टार्ट करने वाले हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखिए हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है 6.1 एक्सरसाइज का, देखिए क्या है, निम्न संख्याओं के वर्गों के इकाई अंक क्या होंगे। इकाई अंक का मतलब देखिए व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट, इकाई अंक को बोलते हैं हम इंग्लिश में यूनिट डिजिट ऑफ दिस स्क्वायर। तो ये किस संख्याओं हैं, ये संख्या हैं, इन संख्याओं के हमको वर्ग करने हैं, वर्ग करने के बाद में इकाई अंक कैसे आएगा। देखिए उसके लिए हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमको कोई संख्या दी हुई है, मान लो 12 दी हुई है, हमको बोला है कि 12 का आपको वर्ग करना है। क्या करना है आपको, 12 का वर्ग। तो 12 का वर्ग करने के लिए हम क्या करते हैं, 12 × 12, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 1 = 2, 2 × 4 1, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 2 से, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 1, कितना आया 144, कितना आया 144। तो 12 का वर्ग करने पर कितना आया 144। अब देखिए हमसे पूछा है कि इसका इकाई अंक क्या है, तो इसका इकाई अंक कितना है हमारे पास 4। इस तरीके को हमको आंसर देने हैं। लेकिन आप सोचिए इस तरीके से अगर हम आंसर देंगे तो इतनी बड़ी संख्या का मल्टीप्लाई करोगे आप, इतनी बड़ी संख्या का वर्ग याद रख, चलो 12 का हमको फिर भी वर्ग स्क्वायर याद है कि 144 होता है, हमने निकाल लिया 4। इनका सबका कैसे स्क्वायर निकालोगे, तो इनके लिए जो शॉर्ट ट्रिक है, जो शॉर्ट मेथड है वो क्या है, ध्यान से देखिए, समझने की बात है, यही गणित है। देखिए हमारे पास लिखा हुआ है पहला 81, क्या लिखा हुआ है हमारे पास 81। अगर हम करें 81 × 81, फिर जो आंसर आएगा उसका इकाई अंक लिखेंगे तो हमको लग जाएगा बहुत समय। तो हमको ऐसा ना कर हमको शॉर्ट में सीखना है। तो देखिए 81 का इकाई अंक क्या है, 81 का इकाई अंक क्या है, हमारे पास लिखा हुआ है 81 का यूनिट डिजिट क्या है हमारे पास 1। 81 की हम बात करें तो इसका स्क्वायर करने के लिए हमको 81 × 81 करना पड़ेगा कि नहीं। इसका इकाई अंक कितना है 1 और इसका इकाई अंक कितना है 1, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं हम सबसे पहले। 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, और 1 के नीचे हम क्रॉस लगाते हैं, फिर यहाँ पर सॉल्यूशन लिखते हैं नहीं, तो 1 इसके नीचे कुछ संख्या आने वाली है नहीं, तो इसके नीचे क्या आ जाएगा 1। इसका मतलब क्या हुआ, 81 का जो स्क्वायर करेंगे हम उसके इकाई अंक को उसी संख्या से मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर जो आएगा यूनिट डिजिट वही होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि 81 में हम करेंगे 1 का, हम क्या करेंगे 1 का स्क्वायर जो कितना होता है 1, अर्थात क्या हुआ कि 81 का वर्ग करने पर इकाई अंक क्या होगा हमारे पास 1 होगा, ठीक है। और देखिए हम बात करते हैं 272 की, तो 272 में इकाई अंक क्या है 2 का वर्ग करेंगे हम 2 × 2 तो कितना हो गया 2 का स्क्वायर 4 हो गया। तो 272 के इकाई अंक कितना होगा हमारे पास 4 होगा। देखिए इसको हम समझ लेते हैं एक बार, 272 × 272 क्या हम ऐसे करेंगे, हमको क्या करना इकाई अंक को गुणा करेंगे इकाई अंक से, कर दिया हमने, कितना आएगा लाइन खींच के 4, इसके नीचे क्रॉस का मल्टीप्लाई लगाएंगे, नीचे आंसर आएगा कि नहीं 4। तो यही तो इकाई अंक, सिर्फ उसने हमसे यूनिट डिजिट पूछा तो ये हमारा इकाई अंक हो जाएगा। तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 4। अब देखिए इसकी बात करूँ मैं, इसमें क्या होगा 9 × 9 अर्थात 9 का स्क्वायर कितना होगा 81 होगा, 81 होगा, 81 का इकाई अंक कितना है 1, तो हमारे पास आंसर क्या है हमारा 1। 9 का वर्ग करेंगे तो इकाई अंक कितना आएगा हमारे पास 1, ठीक है।
3 का वर्ग करेंगे तो इकाई अंक कितना आएगा बताइए आप। इसका यूनिट डिजिट कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे हम, यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा इसका 9 आ जाएगा हमारे पास। इस तरीके से हमको सारा यूनिट डिजिट देखते हुए, उसके बाद देखिए नेक्स्ट संख्या क्या है हमारी 1234। तो इसका देखिए इकाई अंक कितना है हमारे पास 4, इधर 9 था इधर 4 है, तो 4 का वर्ग करेंगे हम कितना आता है 16, और 16 का इकाई अंक क्या है 6, 16 का इकाई अंक क्या है 6, तो इसका जो आंसर वो हमारा कितना होगा 6 होगा। किस तरीके से लिखेंगे इसमें आंसर, हम लिखेंगे कि 1234 का इकाई अंक 4 है और 4 का वर्ग करने पर हमको 16 प्राप्त होता है, और 16 का इकाई अंक 6 है, अर्थात 1 2 3 4 का इकाई अंक क्या होगा हमारे पास 1234 का इकाई अंक हमारे पास क्या होगा 6। उसी तरीके से यहाँ देखिए 7 का कितना होगा, यहाँ इकाई अंक कितना हमारे पास 7, तो 7 का कितना होगा 49, और 49 का इकाई अंक कितना होगा 9, तो हमारे पास 9 क्या है आंसर है। आंसर क्या है 9 आंसर है, 49 आंसर नहीं है हमारे पास, 9 आंसर है, इकाई अंक चाहिए। अब देखिए इसकी बात करें, इधर कितना है 8 का वर्ग करेंगे हम, 8 गुना 8 कितना होता है 64, 64, तो 64 का इकाई अंक कितना आ रहा है हमारे पास 4, तो क्या आंसर है हमारे पास 4 आंसर होगा। इधर देखिए इसके लास्ट में क्या आ रहा है 0 आ रहा है, क्या आ रहा है इसके लास्ट में 0। अब सर 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगी, एक ही 0 तो आएगी, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। और मैंने आपको अभी एक नियम बताया कि शून्य की संख्या क्या हो बेटा, शून्य की जो संख्या है, चलो उसको छोड़ो, आप देखिए 0 है, 0 को लास्ट में हम 0 से गुणा करेंगे तो इसका इकाई अंक में कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा कि नहीं। जो नियम बता रहा था शून्य की संख्या सम में सम, वो परफेक्ट स्क्वायर के लिए लगता है, ठीक है। उसको अगले क्वेश्चन में देखेंगे, अगले क्वेश्चन में है वो। इसमें देखिए 6 है, तो 6 का हमने अभी देखा है, 6 का वर्ग करेंगे हम कितना हो जाएगा 36, और 36 का इकाई अंक कितना है 6 आंसर। इसमें देखिए 5 का वर्ग करने पर कितना आता है, 5 का हम स्क्वायर करते हैं कितना आता है 25, तो 25 का इकाई अंक क्या है हमारे पास 5 है, तो कितना आंसर हो गया हमारे पास 5 आंसर हो गया। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हो जाता है। बहुत ईजी है, आपको सारी संख्याएं मल्टीप्लाई नहीं करनी, सारी संख्याएं मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। सारी संख्याओं को मल्टीप्लाई करने के बजाय हमको उसके इकाई के अंकों को उसी इकाई अंक से मल्टीप्लाई करना है, और जो इकाई अंक आता है वही हमारा इकाई अंक बड़ी संख्या का होगा। अब देखते हैं हम प्रश्न नंबर 2। देखिए प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं। इसका मतलब ये जो संख्याएं आपके सामने दी हुई हैं वो खुद कह रहा है सवाल में कि पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं, ठीक है, नहीं है, लेकिन उसका क्या करना है, हमको कारण देना है। देखिए इंग्लिश में देखिए क्या लिखा हुआ था, फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली, निश्चित रूप से, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, निश्चित रूप से जो है हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। लेकिन क्यों नहीं है, उसने कहा नहीं है, ठीक है मैंने कह दिया, बट आप बताइए मुझे क्यों नहीं है, रीजन दीजिए, हर बात का रीजन होना चाहिए ना, तो वो हमसे रीजन मांग रहा है। तो रीजन हमने अभी इस प्रश्नावली को स्टार्ट करते समय स्टार्टिंग में हमने देखा था पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कौन कौन सी होती हैं, उसने कहा नहीं है तो हम देखते हैं कौन कौन सी होती हैं। तो यहाँ आपको जितने भी अंक दिख रहे हैं इनके लास्ट में देखना, इनके लास्ट में जो अंक है 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर में जो लास्ट में अंक है, अगर वो अंक इसमें कहीं मिल जाए, वो अंक हमको अगर इन सारी संख्याओं में कहीं मिल जाए तो वो परफेक्ट स्क्वायर होती, अन्यथा नहीं होती। तो देखना 1 है क्या कहीं किसी भी संख्या के अंत में, 4 है या किसी भी संख्या के अंत में। तो सबसे बढ़िया बात हमारी क्या हुई, जो हमारा निकल के आया आंसर कि देखिए परफेक्ट स्क्वायर जो है, क्या परफेक्ट जो स्क्वायर है वो कौन कौन संख्या होते हैं जिनके अंत में देखिए 1 होता है, 2 को छोड़ दो और 3 को छोड़ दो। देखो जिनके अंत में क्या होता है हमारे पास 1 है, कहीं 2 है क्या पूरे में, 2 को छोड़ दो, कहीं भी 3 है क्या पूरे में, छोड़ दो 3 को, क्या हो गया 4 हो गया, 5 है बिल्कुल, 6 भी है बिल्कुल, 7 है क्या, नहीं है 7, 8 है क्या, 8 भी नहीं है, 9 है क्या, बिल्कुल है 9। और उसके बाद में बात आती है 0 की, तो 0 होनी चाहिए कितनी, सम संख्या में 0, कितनी संख्या में होनी चाहिए 0, सम संख्या में। 10 के स्क्वायर में कितनी 0 हैं, 2, तो 4, 6, 8। अगर ये संख्या हैं तो हमारे पास ये परफेक्ट स्क्वायर होंगे, और इसके अलावा इसका मतलब पूर्ण वर्ग संख्या हमारी ये होंगी। अब इसके अलावा देखिए आप कौन कौन से नंबर बचे हुए हैं। हम बात करते हैं पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं, पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं। तो देखिए 1 इधर काउंट हो गया, 1 के अलावा 2 बचा, 3 बचा, 4 उधर काउंट हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, क्या बचा 7 बचा, 8 हो गया, और विषम संख्या में 0। तो हमारे पास जो नियम बनेगा इस सवाल को हल करने का क्या बनेगा कि ऐसी संख्या जिनके अंत में 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो और विषम संख्याओं में क्या हो 0 हो, तो वे संख्या जो है हमारे पास पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती हैं। अब देखना हमें इधर बोर्ड की तरफ देखिए आप, निम्नलिखित संख्याओं का पूर्ण वर्ग संख्या। तो फर्स्ट सवाल देखिए आपका, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हो 1057। तो उसने बोला ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्यों नहीं है, रीजन आपको यहाँ से निकालना है, क्योंकि इसका जो अंतिम अंक है लिखेंगे 1057 का इकाई अंक
अंतिम अंक को क्या बोलते हैं हम? इकाई अंक 7 है, 7 है। और 7 जिसका इकाई अंक होता है वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है, इसलिए 1057 एक पूर्ण वर्ग संख्या, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। क्लियर है? बिल्कुल लीजिए, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो देखिए इसके अंत में कितना है? 3, तो 3 हमारे नियम में अप्लाई हो रहा है। इसका इकाई अंक क्या है? इकाई अंक 3 है, इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इसका इकाई अंक कितना है? 8 है, इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इसका इकाई अंक कितना है? 2 है, इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इसका इकाई अंक कितना है? 0, लेकिन 0 कितनी संख्याओं में है? 3 विषम संख्या में लिखेंगे हम यहाँ पे। शून्यों की संख्या विषम है। शून्यों की संख्या क्या है हमारे पास? विषम है, इसलिए 64,000 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। 64,000 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। अब देखिए 64 के अलावा ऐसे लिखा होता है, 64 के पीछे कितनी जीरो लग जाती? 4 जीरो। तो एक इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो 6,40,000 हो गया। अब क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है? जी बिल्कुल, ये पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि इसके इकाई के अंक, इसकी जो शून्यों की संख्या है, जीरो की जो संख्या है वो कितनी है? 4 है, और 4 हमारी विषम संख्या है, अर्थात ये क्या है हमारे पास? पूर्ण वर्ग संख्या है। लेकिन ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। देखिए इसका इकाई अंक कितना है? 2, तो 2 किसी भी डिजिट के लास्ट में नहीं दिख रहा है, तो यह भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इसको देखिए, इसके अंत में जी शून्यों की संख्या कितनी है? शून्य विषम, इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इसके लास्ट में देखिए शून्य विषम, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है। ये क्वेश्चन करने की पहचान है, संख्या नहीं होगी। ठीक है, आपको बोर्ड में रीजन लिखना है, तरीके से लिखना है। किस तरीके से लिखोगे? जैसे हमारे पास ये है 7928, इसका लिखेंगे 7,928 का अंतिम अंक या इकाई अंक 8 है, और चूंकि 8 जिस संख्या का इकाई अंक होता है वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है, इसलिए 7,928 जो है हमारा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इस तरीके से सारी संख्याओं के हमको रीजन लिखने हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 1 और 2 आपको अच्छी तरीके से समझ में आया है, तो प्रश्न नंबर 3 से चलने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब बात करें, देखिए प्रश्न नंबर 3 की और 4 की बात करेंगे हम एक साथ। तो प्रश्न नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा? उनका है कुछ संख्या दी हुई है, उनमें देखना हमको किस संख्या का वर्ग जो है विषम संख्या होगा। तो मैंने क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि जिन संख्याओं के सम संख्याओं के वर्ग सम संख्या होते हैं और विषम संख्याओं के वर्ग विषम संख्या होते हैं। तो देखिए फर्स्ट डिजिट देखते हैं हम 431। तो इसका देखिए आप 431 में देखिए इसका इकाई का अंक देखिए। पहले तो ये पता होना चाहिए हमको ये सम संख्या है या विषम संख्या है, इवन नंबर है या ऑड नंबर है। तो इसका इकाई अंक कितना है? 1, और 1 कौन सी संख्या है हमारे पास? विषम संख्या है, ऑड नंबर है। तो इसका जो स्क्वायर है हम करेंगे, इसका इकाई अंक ले लो। देखो हम करें 431 मल्टीप्लाई 431, तो बड़ा हो जाएगा आंसर। हमको क्या करना है उसकी जगह पर? इसका इकाई अंक ये लेना है, तो हमको करना है 1 का स्क्वायर, मतलब 1 मल्टीप्लाई 1 कितना होता है? 1, और 1 कैसी संख्या है हमारे पास? विषम संख्या है। 1 कैसी संख्या हमारे पास? विषम संख्या है। तो हम लिखेंगे, चूँकि 431 का अंक जो है 1, 431 का इकाई अंक 1 है, और 1 का वर्ग करने पर 1 प्राप्त होता है जो विषम संख्या है, इसलिए 431 भी एक विषम संख्या होगी। इसके बाद हम देखिए 6, तो 6 का वर्ग करें हम, 6 कैसी संख्या है? 6 हमारे पास सम संख्या है। तो सम संख्या की बात करें हम, 6 का वर्ग करेंगे हम, कितना होगा? 36। 6 का वर्ग करेंगे हम 36, और 36 कैसी संख्या है हमारे पास? 36 कैसी संख्या है हमारे पास? जो 36 है हमारे पास, 36 हमारी सम संख्या है। अतः 2, 8, 2, 6, 2826, 1, 226 का वर्ग एक सम संख्या होगा, इवन नंबर होगा। ठीक है, इधर देखिए ये 9 है, 9 का वर्ग करेंगे हम, कितना होगा? 81 होगा। 81 होगा, और 81 कैसी संख्या है? जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, या ऑड नंबर है, विषम संख्या है। कैसी संख्या है? विषम संख्या है, इसलिए 7,779 जो है हमारे पास, वो क्या, इसका जो वर्ग करेंगे हम, इसका वर्ग करने पर जो भी संख्या आएगी हमारे पास, उसका अंक कैसी होगी? विषम संख्या होगी। इसकी बात करें, इसका अंतिम अंक कितना है? 4।
4 का वर्ग करेंगे हमारे पास 16 आया, अर्थात इसका वर्ग करने पर हमारे पास कैसी संख्या प्राप्त होगी, सम। इसका मतलब क्या हुआ, 82004 82,004 का वर्ग करने पर सम संख्या होगी, सम संख्या प्राप्त होगी। इसका मतलब इसका जो वर्ग है वो क्या होगी, सम संख्या प्राप्त होगी। अब देखिए प्रश्न नंबर 4, निम्न प्रतिरूप अगर इनके अलावा सम और विषम दोनों के हो जाएंगे, सम संख्या का वर्ग सम होता है, विषम संख्या का विषम होता है। अब देखिए निम्न प्रतिरूप, तो हमारे पास ये पैटर्न दिया है, एक प्रतिरूप है, इसका अवलोकन, अवलोकन का मतलब इसको ध्यान से समझिए और देखिए और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग लेटर, मिसिंग लेटर मतलब रिक्त स्थान, ऑब्जर्व का मतलब वही इसका अवलोकन, इसको ध्यान से हमको समझना है और समझने के बाद हमको देखना है कि इसके अंदर जो है क्या क्या आएगा। तो आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमको दिया हुआ है 11 का स्क्वायर, क्या दिया हुआ हमको, 11 का स्क्वायर जो कितना होता है 121, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 होता है, लिखा हुआ है। अब देखिए ये दो एक थे, इनके बीच में उसने क्या डाल दिया, एक जीरो डाल दी, क्या डाल दिया उसने, एक जीरो डाल दिया और इसका स्क्वायर कर दिया, क्या डाल दिया उसने, एक इसका स्क्वायर कर दिया, किया उसने। उसके बाद में क्या किया उसने, इन संख्याओं को लिखा और इनके बीच में भी एक एक जीरो डाल दी। क्या हुआ, मतलब यहाँ पे कोई जीरो नहीं थी, यहाँ पे कोई जीरो नहीं थी, इनके बीच में दोनों दो जो एक एक अंक हैं उनके बीच में एक जीरो आई, तो यहाँ भी दोनों अंकों के तीनों के बीच में जीरो आ गई। उसके बाद में उसने क्या किया, कितनी जीरो डाल दी, 2 जीरो डाल दी, देखिए 2 जीरो डाल रही है, तो उसने क्या किया 1 2 1 लिखा और इनके बीच में कितनी जीरो डाल दी, 2 जीरो डाल दी। उसके बाद फिर देखिए इसमें कितनी 1 2 3 4 कितनी जीरो हैं, 4 जीरो, 4 जीरो है ना। तो देखिए 1 2 1, तो इनके बीच में कितनी जीरो आएंगी, जब यहाँ 2 थी तो इन दोनों के बीच में 2 2 आ गई, यहाँ पे 1 थी तो इन दोनों के बीच में 1 1 आ गई, यहाँ पे कोई नहीं थी तो कोई नहीं आई, तो यहाँ पे 4 है तो इनके बीच में कितनी जीरो आएंगी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये बन गया एक पैटर्न। अब नेक्स्ट पैटर्न देखिए, अब जीरो गिनिए 1 2 3 4 5 6, अब की बार कितनी आएंगी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6, तो कितनी जीरो हो गई 6। तो इस तरीके से हमारे मिसिंग लेटर्स हैं, रिक्त स्थान इनकी पूर्ति हो जाएगी। ये हमारा एक पैटर्न है। इसी पैटर्न से संबंधित एक सवाल और है, क्वेश्चन नंबर 5, उसको देखते हैं अब की बार। अब देखिए प्रश्न नंबर 5, पैटर्न यही है, सेम यही है, पैटर्न देखते हैं दूसरे तरीके का फॉलो हुआ है, करने का तरीका देखते हैं इसमें क्या होगा। तो देखिए पहले 11 का स्क्वायर 121, यहाँ भी 11 का स्क्वायर 121 था, ठीक है। उसके बाद में इन दोनों के बीच में एक जीरो आई तो हमने क्या किया, दोनों के बीच में एक जीरो लगा दी। इस सवाल में क्या था, उसके बाद में 2 जीरो आई, हमने दोनों के बीच में 2 2 जीरो लगा दी, 4 जीरो आई, 4 4 जीरो लगा दी, 6 जीरो आई, 6 6 जीरो लगा दी। लेकिन यहाँ पर पैटर्न ऊपर चेंज किया गया है, क्या चेंज किया गया देखिए, यहाँ पर इनके बीच में जीरो की बजाय क्या डाले गए हैं, 1 डाले गए हैं। तो आप ध्यान से देखना, जब यहाँ पर कितने थे, यहाँ पर 2 1 हैं, यहाँ पर कितने 2 1 हैं, तो इस पैटर्न को कहाँ तक बढ़ाया गया, 1 2 1 तक बढ़ा, 1 तक बढ़ाया गया, 2 तक, 2 से दोबारा 1 पर पहुँच गए। अब यहाँ देखिए इस पैटर्न के बीच में इसमें कितने, एक जीरो आई, इसको बढ़ाकर इसके बीच में एक जीरो डालकर इस तरीके से लिख देगा। अब यहाँ पर देखना ध्यान से, इनके बीच में 1 2 3 कितने 1 हैं, 3 हैं, कितने 1 हैं, इसमें 3 1 हैं। तो पैटर्न कहाँ तक बढ़ रहा है, 1 2 3, 1 2 3, और उसके बाद पैटर्न बाद में डाउन हो रहा है, 2 1 हो गया, जीरो लग जाएगी सबके बीच में एक एक, इस तरीके से पैटर्न बन रहा है। अब ध्यान से देखिए इसके बीच में कितने हैं, 1 2 3 4, कितने 1 हैं, 4। तो पैटर्न कहाँ तक जाएगा, 1 2 3 तक गया जब 3 डंडे थे, अब 4 डंडे, तो 1 2 3 4, 4 तक गया। उसके बाद में अब दोबारा से डाउन होगा, 4 तो यही, 3 2 और 1, 3 2 और 1। अब इनके बीच में क्या डालना है हमको, 0 0 0 0 0 0 0। इसका मतलब क्या है, पैटर्न क्या बन रहा है हमारे पास, जितने डंडे हैं, जितने एक अंक हैं, तो इसमें कितने अंक हैं, 1 के 4, तो हमको पैटर्न कहाँ तक ले जाना है, 4 तक। उसके बाद में दोबारा उतारना है 1 तक। इसके बाद इसमें देखिए पैटर्न इसमें उल्टा है, इधर की बार ब्लैंक दिया, तो देखिए 1 2 3 4 5, 5 तक बन रहा है पैटर्न, और 5 के बारे में दोबारा संख्याएँ उतर रही हैं 0 1 पर। तो देखिए 1 2 3 4 और 5, कितने से डंडे हो जाएंगे सर, 5, और इनके बीच में क्या लग जाएगा, ये किसका स्क्वायर हो गया, ये इस संख्या का स्क्वायर हो गया, इस संख्या का हमारे पास ये स्क्वायर क्या होगा, इतना होगा। तो इस संख्या का स्क्वायर इतना बन रहा है हमारे पास। तो इस तरीके से हमारे ये पैटर्न हो जाते हैं, बहुत ही ईजी है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और ईजी है। देखते हैं इसके बाद जो क्वेश्चन है, एक 6 क्वेश्चन, वो भी पैटर्न पर आधारित है, उसका दूसरा फॉर्म है। अब देखते हैं हम प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 भी हमारा एक पैटर्न है, उसमें बताया गया है लुप्त संख्याओं को प्राप्त कीजिए। मतलब ये जो बॉक्स बने हुए हैं, इन बॉक्सों में क्या क्या संख्या आएंगी। तो सबसे पहले इन बॉक्सों को फिल करने से पहले हमको इसका पैटर्न समझना पड़ेगा कि ऊपर जो 1 2 3 ये जो दी हुई है लाइन, इनमें कौन सा पैटर्न किस तरीके से लागू हो रहा है। तो देखिए हम इसको समझने का कोशिश करते हैं। देखिए पहला दिया हो 1 का वर्ग
प्लस 2 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग इज इक्वल टू 3 का वर्ग। अब देखते हैं इसमें पॉसिबिलिटीज बनाते हैं हम। देखिए 1 का वर्ग करें कितना होता है 1, 2 का वर्ग कितना होता है 4, तो 1 और 4 कितने हो गए 5, और 4 का 2 का वर्ग कितना होता है, देखिए 1 का वर्ग कितना हुआ हमारे पास 1, 2 का वर्ग हुआ 4 और 2 का वर्ग हुआ 4, कितना हुआ ये, और बराबर में कितना है 3 का वर्ग 9 हुआ कि नहीं, इनको जोड़ें तो 9 बराबर 9 आता है। एक पैटर्न अगर हम इसको लगाएं तो एक पैटर्न बन रहा है कि नहीं है। अब देखिए इसको इधर बनाएं हम, 2 का वर्ग 4 हो गया, 3 का वर्ग कितना हो गया 9, 6 का वर्ग कितना हो गया 36, इनको जोड़ो, संख्या बढ़ती जाएंगी कि नहीं। दोबारा से देखिए यहाँ पे 6 का वर्ग निकालो, 7 का वर्ग निकालो, इधर एक बॉक्स खाली हुआ, तो ये पैटर्न जो है थोड़ा सा सिस्टम बैठेगा नहीं इसका, हम इसमें नया पैटर्न लगाते हैं। देखिए ये पैटर्न थोड़ा क्या डिफिकल्ट पड़ता है। अब देखिए हम बात करते हैं इसमें, आप देखना इसमें क्या पैटर्न लग रहा है, 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग, 1 दूनी क्या होते हैं, एक इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, वर्ग को नहीं संख्याओं को मल्टीप्लाई कीजिए, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 1 दूना 2, 1 दूना कितना हो गया हमारे पास 2 आ रहा है, और 2 में 1 जोड़ने पर क्या आ रहा है हमारे पास 3 आ रहा है, ठीक है। 2 तिया 2 को मल्टीप्लाई किया कितना आ रहा है 6, बिल्कुल आ रहा है, और 6 में 1 जोड़ने पर क्या प्राप्त हो रहा है हमको 7, बिल्कुल सही है। 3 को मल्टीप्लाई किए 4 से कितना हो रहा है 12, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से कितना आ रहा है हमारे पास 12 आ रहा है कि नहीं, तो बिल्कुल 12, 12 के में 1 जोड़ने पर कितना आ रहा है 13। अब इनको 4 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 20 आना चाहिए, तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करना 20 आ रहा है, और 20 में 1 जोड़े तो 21 भी आ रहा है, यहाँ पैटर्न फॉलो हो गया। अब देखिए 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा 30 आ जाए, 5 को सर 6 से मल्टीप्लाई कीजिए आप कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, और 30 में 1 जोड़ने पर 31 का स्क्वायर बनना है। यहाँ देखिए 6 को 7 से करेंगे हम, 6 सत्ते 42 का वर्ग, और 42 में 1 जोड़ दिए कितना हो जाएगा हमारे पास 43 का वर्ग। वेरी इजी पैटर्न है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, पहले और दूसरे को मल्टीप्लाई कीजिए, इस वाली लाइन में 30 संख्या आ जाएगी, और उसमें 1 जोड़ने पर अगली वाली संख्या हमारे पास आ जाएगी। बहुत ही ईजी पैटर्न है। देखिए प्रश्न नंबर 7, योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए विदाउट एडिंग। हमको जोड़ने नहीं है, उसने स्पष्ट बोल दिया जोड़ना नहीं है, फाइंड द सम, जोड़ना नहीं है मतलब क्या हुआ, इनको इनका आंसर लाना को कितना होगा, तो हम इनको जोड़े 1 और 3 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 और 9 कितना होगा 25। ऐसे नहीं जोड़ना, क्यों नहीं जोड़ना, अब इनको जोड़ना, इससे भी आगे और बढ़ जाएगा, इसका मतलब हमारा जो आंसर है बहुत बढ़ जाएगा। इसलिए इनका जो पैटर्न होता है, इनका भी एक पैटर्न है, क्या पैटर्न है देखिए, एक फॉर्मूला है इनका, मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं, प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग n स्क्वायर होता है, क्या होता है n स्क्वायर होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझने की, देखिए n क्या है यहाँ पे, n का मतलब जितनी संख्याएं हैं, जितनी संख्याएं हैं, तो देखिए 1 2 3 4 कितनी संख्या है 5, और उसका स्क्वायर, तो n की जो वैल्यू है हमारे पास क्या है यहाँ पर 5 है, तो हमको क्या करना है 5 का स्क्वायर, तो क्या करना है n का स्क्वायर, n का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर, कितना हुआ 25। तो हमने कहीं जोड़ा तो नहीं है कुछ, तो उसने यही कहा है हमसे कि हमको जोड़ना नहीं है, जोड़ने के अलावा करिए 25 हो गया, इनको जोड़ेंगे तो 25। अब इनको देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितनी संख्या है हमारे पास टोटल 10, कितनी संख्या है 10, तो 10 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास 100। इन सब को जोड़ोगे आप कितना आएगा 100 आएगा। दोबारा कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हो गई कि नहीं। अब इनको देखिए कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितनी संख्या है हमारे पास 12 संख्या है, तो 12 का वर्ग कितना होता है 144। तो इन सबको जोड़ने पर कितना आएगा हमारे पास 144 आएगा। देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, प्रश्न नंबर हमारा 8 क्या कहता है। प्रश्न नंबर हमने 7 देखा था कि ये संख्याएं दी हुई थी, इनका हमको योग करना था, बिना ऐड किए हुए हमको इनका टोटल निकालना था। अब जो क्वेश्चन है 8, इसको देखिए, जो इसका जस्ट अपोजिट क्वेश्चन है, हमारे पास क्या दिया हुआ है, गुणनचास को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। हमने क्या किया था यहाँ पे 25 को 7 विषम संख्याओं के रूप में हमको दिया हुआ, 25 को 5 विषम संख्याओं के रूप में दिया हुआ था। इसका जस्ट अपोजिट क्वेश्चन है, यहाँ पे संख्याएं हमको दी हुई है योग के रूप में, यहाँ पर योग करना था हमको, यहाँ पर योग दिया हुआ है और संख्याएं लिखनी है हमको। तो इनको लिखने के लिए देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम इनको। आपको दिया हुआ है गुणनचास को कितनी संख्याओं के रूप में लिखना है 7, और 49 का वर्गमूल भी 7 होता है कि नहीं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7, कितनी संख्या हो गई 7, 1 2 3 4 5 6 7 संख्या हो गई क्या नहीं। इनको जोड़ लो आप 49 आ जाएगा। देखो 7 हो गए, 7 का वर्ग करोगे दोबारा 49 आ जाएगा। इस तरीके से इनको देखिए 121, इनको कितने फॉर्म में लिख देंगे हम
11 121 का स्क्वायर रूट भी 11 होता है। तो देखिए 1 2 देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गई 11। यहाँ पर देखिए 23 तक था तो उसका मतलब 12 संख्याएं थी, एक कम हो गई तो ये हमारी 11 संख्याओं का क्या हो गया हमारे पास वर्ग हो गया। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 9, इसको साफ कर देते हैं। प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है हमारा? प्रश्न नंबर 9 जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको देखिए, ये ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन है। निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के बीच में कितनी संख्याएं हैं? हमारे पास प्रश्न दिया हुआ 12 और 13 का वर्ग मतलब 12 का स्क्वायर हो और 13 का स्क्वायर हो, इधर 25 का स्क्वायर हो, 26 का स्क्वायर हो, 99 का स्क्वायर हो और 100 का स्क्वायर हो। इनका वर्ग करने पर बीच में कितनी संख्या आती है? तो आप एक बार देखिए, मैं 12 का वर्ग करता हूँ, कितना होता है 12 गुणा 12 कितना होता है हमारे पास 144। मैं 13 का वर्ग करता हूँ, कितना होता है 13 गुणा 13 कितना होता है 169। अब इनके बीच में, इन दोनों के बीच में कितनी सारी संख्याएं हैं हमसे ये पूछा है। तो देखिए 144 के बाद में लगाएं, 144 के बाद 145 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58, ठीक है 59। तो 15 तो हमारे पास 59 तक हो गई और 15 के बाद में 10 और जोड़ लीजिए आप, 15 59 हो गई, 60 61 62 63 64 65 66 67 68 और 69 को छोड़ दिया 68 तक, 9 और हो गई, 15 और 9 कितने हो गए 24 संख्या आ गई। अब ऐसा कहाँ तक काउंट करेंगे हम? क्यों? क्योंकि देखिए हम यहाँ पर निकालेंगे 99 का स्क्वायर। क्या निकालें हम? 99 का स्क्वायर। देखना 99 का स्क्वायर, 99 मल्टीप्लाई 99 पता है कितना होता है? कैलकुलेशन में टाइम लग गया। इसका होता है 9801। कितना होता है 9801। 100 का स्क्वायर करें हम, कितना होता है 100 का स्क्वायर इतना होता है। अब सर ये 9901 का स्क्वायर आपने 9801 कैसे लिख दिया? आपने क्वेश्चन पता है आपको सॉल्व कराना, आपने लिख लिया होगा, याद कर लिया होगा। याद नहीं, इनकी ट्रिक होती है। इनकी जो ट्रिक है वो हम किसी दिन एक वीडियो बनाकर आपको समझा देंगे। इनकी भी एक ट्रिक होती है कि किस तरीके से हम 99 का स्क्वायर, जैसे मैंने लिख दिया, मान लो मैंने लिख दिया 45 का स्क्वायर निकालना है, तो इसका स्क्वायर निकालने के लिए 45 गुणा 45 करने की जरूरत नहीं है। इसका स्क्वायर निकालने की ट्रिक है हमारे पास, कितना होता है, किस तरीके से होता है। 5 का वर्ग करेंगे हम, कितना होता है 25, और 4 को अगली वाली संख्या, 4 की अगली वाली संख्या क्या है 5, तो 4 पंजे 20। इस तरीके से मैंने 35 लिख दिया, मान लो क्या लिख दिया 35 का स्क्वायर, तो 5 का वर्ग कर दो 25, और 3 के बाद में क्या आता है 4, तो 3 चक्कू 12। इस तरीके से इनके स्क्वायर हम निकाल सकते हैं। देखेंगे कोई एक अलग वीडियो बनाएंगे, उसकी हम उनको समझा देंगे, ठीक है। अब देखिए इनके बीच में कहाँ तक गिनोगे आप? 9801 और 10,000 के बीच में संख्याएं गिनो, 100 संख्या से भी ज़्यादा होगी, कैसे गिनोगे? तो इसके लिए एक ट्रिक है, एक शॉर्ट रूप है। वो शॉर्ट रूप क्या है? देखिए एक शॉर्ट रूप क्या है, 2 गुना n। एक सूत्र बनाते हैं हम, 2 तरीके से बताऊंगा। एक सूत्र है हमारे पास 2 गुना n, क्या 2 गुना n, और n का मतलब क्या है, n बराबर पहली संख्या। n का मतलब क्या है, पहली संख्या। इसका मतलब देखिए पहली संख्या, तो 2 गुना n, पहली संख्या कितनी है यहाँ पर 12 है, आगे वाली जो संख्या है, तो 12। इनको काउंट कर लो, कितनी हो गई हमारे पास 24 संख्या। कितनी संख्या हो गई हमारे पास 24 संख्या हो गई, ठीक है। इनको काउंट कर लेंगे आप, इस यहाँ से यहाँ तक के बीच में कितनी संख्या होगी हमारे पास 24, ठीक है। इसमें अब देखिए एक तरीका और, ये हो गया। अब दूसरा इसका जो तरीका है वो क्या है? दूसरा तरीका जो क्या है, फर्स्ट संख्या प्लस सेकंड संख्या माइनस 1। पहली संख्या को जोड़ दो, दूसरी संख्या को जोड़ दो, और दोनों में से क्या घटा दो, 1 घटा दो। कैसे घटा दो? पहली संख्या में से लेंगे हम, पहली संख्या कितनी है हमारे 12, प्लस दूसरी संख्या कितनी है हमारे 13 माइनस 1, और 12 13 को जोड़ेंगे कितना हो गया 25, 25 माइनस 1 कितना आ गया हमारे पास 24 आ गया। 25 में से 1 घटाने पर कितना आ गया हमारे पास 24 आ गया। तो आंसर हमारा वही आया कि नहीं? तो आंसर हमारा सेम आया है। तो यहाँ भी 24 था, यहाँ भी 24 था। आप कोई सा भी तरीका जो है अपना सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैं इसको भी दोनों तरीक़ों से कर देता हूँ। आंसर हो गया हमारे पास 2n। 2n का मतलब क्या हुआ, 2 × 25। 25 का मतलब पहली संख्या, तो कितनी हो गई 50। कितना हो गया हमारे पास, इन दोनों के वर्गों के बीच में कितनी होंगी 50। देखिए आप 25 का वर्ग कितना होता है 625, और 26 का वर्ग कितना होता है 676, तो दोनों के बीच में 50 संख्या हो जाएंगी। अब दूसरा वाला फॉर्मूला लगाएं। दूसरा वाला जो ट्रिक है 25 प्लस 26 माइनस 1, तो 25 और 26 को जोड़े हम, देखिए 6 और 5 11 की 1 का आंसर लग गए 1, 2 और 2 4 और 1 5, तो 51 माइनस 1 कितना हो गया आंसर 50 हो गया। तो आप दोनों तरीकों में से कोई सा भी तरीका इसमें यूज ले सकते हैं। इधर देखिए अब इनको काउंट तो करने बैठोगे नहीं आप, तो काउंट नहीं करोगे तो हम क्या करेंगे 2n, फॉर्मूला क्या लगाएंगे हमारे पास 2n
2 इंटू 99, तो इनको मल्टीप्लाई कीजिए। 2 नाम 18 की, 8 का हासिल लग गई 1, 2 नाम 18 और 1 19, कितनी हो गई संख्या हमारे पास 198। दूसरा तरीका क्या कहता है हमारा, 99 प्लस 100 माइनस 1, तो 99 और 100 कितने हो गए 199 माइनस 1 कितना हो गया 198। इस तरीके से जो हमारा ये सवाल है वो हो जाता है। अब देखिए क्वेश्चन आपको समझ में आया है, पूरी प्रश्नावली और एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगली वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्नावली 6.2 के बारे में, जिससे जुड़े रहने के लिए प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगली वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली 6.2 के साथ।